उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की यात्रा की है। यह यात्रा उनके अयोध्या के प्रति समर्पण को दिखाती है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश हमेशा से अपनी धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब धार्मिक स्थलों में जिस तरह पुनर्निर्माण किया गया है, उसने इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के इन धार्मिक स्थलों पर करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत बना है। राज्य में धार्मिक स्थलों के विकास के कारण वहां लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। आज इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अयोध्या का दौरा किया। आइए समझते हैं योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का क्या मतलब है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। यह दौरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर अपितु राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अयोध्या में आयोजित लिटरेचर ऑफ आर्ट फेस्टिवल में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार रखे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर साफ शब्दों में कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि उनके नेतृत्व में अयोध्या में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि 2016-17 में अयोध्या में पूरे साल भर मात्र 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु आते थे, लेकिन आज 16 करोड़ से अधिक लोग अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। यह आंकड़ा अयोध्या के विकास और पर्यटन के क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का श्रेय राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ वहां पर अनेक प्रकार के आयोजनों को भी दिया जाना चाहिए, जिसमें दीपोत्सव एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हर वर्ष लाखों दिए जलाए जाते हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। बता दें कि राम मंदिर बीजेपी के एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा रहा है। बीजेपी ने इस मंदिर को हमेशा अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया है। कभी 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी ने मंदिर मुद्दे के बाद 85 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह वो मुद्दा था जिसने पहली बार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन मंदिर की नींव रखने और मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। जो बीजेपी लगातार 2 बार से बहुमत की सरकार बना रही थी, वो अचानक बहुमत से पिछड़ गई। इसके पीछे कई और वजह भी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह बयान इस ओर इशारा कर रहा है जिसमें वो सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आस्था को बता रहे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व वाली सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया है। आज यूपी में हाईवे नेटवर्क का जाल बिछ रहा है। योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में सुधार हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पर कानून व्यवस्था में सख्ती को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर फर्क साफ नजर आ रहा है। वहीं यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में काम कर रहा है। यही वजह है कि राज्य में इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल सीएम योगी की यह अयोध्या यात्रा उनके कार्यकाल में हुए बदलावों को दिखाती है। योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा में साफ संदेश दिया है कि उनका कार्यकाल धार्मिक आस्था और विकास का मिला-जुला संगम। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले, चुनाव के लिए राज्य में बीजेपी कमर कस रही है। आने वाले दिनों में चुनाव के मद्देनजर राज्य की राजनीति में क्या बदलाव होते हैं, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।